तो गाइस आज सबने इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, मैट्रिक्स जैसी मूवीज तो देखी होंगी और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करी होंगी। बट क्या हमारे पास बॉलीवुड में या ओवरऑल इंडियन सिनेमा में कोई ऐसी मूवी है जो इन कैटेगरी में स्टैंड आउट कर सके? तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में। आई मीन द साई-फाई जॉनर और बॉलीवुड या एज अ होल इंडियन सिनेमा की इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इनको ठीक कर सकते हैं कि हमारा भी इंडस्ट्री जो है वो बढ़िया बढ़िया सी बिग बजटेड हाई वैल्यू स्टोरीज वाली ये साई-फाई जॉनर की मूवीज दे सके हमको। तो सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे लगता है वो बजट का होता है, क्योंकि जैसे अब हम लोग सुन रहे हैं कि बॉलीवुड में 300 करोड़ में मूवी बन रही है, 600 करोड़ में मूवी बन रही है, पर अभी हम लोग हॉलीवुड को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। कि जैसे हम लोग इंटरस्टेलर को ही ले लें, वो जब बनी थी मतलब मेरे ख्याल से 2014 में, तब वो मिलियन में मतलब 1.65 मिलियन मतलब 1200 करोड़ में बनी थी। और तो हम लोग वो बजट अभी तक मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये चैलेंज सबसे बड़ा है। पर मुझे ये भी लगता है कि अगर हम लोग 300 करोड़ 600 करोड़ भी खर्च कर रहे हैं, तो अगर हम लोग मैनेज करके चले, जैसे वीएफएक्स में ज्यादा पैसा लगा दें या स्टोरी में ज्यादा जो चीज मेन होती है उन चीजों में फोकस कर दे, तो मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस। और सेकंड चैलेंज जो मुझे इससे मिलता जुलता लगता है वो ये है कि वीक वीएफएक्स भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए। और हम लोग जैसा कि इसने कहा बजट हाई बजट वाली मूवीज तो आजकल देख रहे हैं, क्योंकि हर मूवी में ये होता है कि दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, और वो हम देखते जा रहे हैं लाइक अभी के कुछ सालों में ये ज्यादा होता जा रहा है। पर जब वीएफएक्स की प्रॉपर बात आती है तो इट्स ऑलवेज अ लिटिल कार्टूनिश या ऐसी कुछ चीजें हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि भाई की वीएफएक्स है। एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि बैड वीएफएक्स वही होता है जिसमें आपको पता चल रहा है कि भाई वीएफएक्स हो रखा है। एंड तीसरा जो मुझे लगता है चैलेंज होता है वो होता है प्रोड्यूसर का माइंडसेट। क्योंकि अभी जो बॉलीवुड में चल रहा है कि जो ट्रेंड आता है लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं, मतलब भेड़ चाल में ही घुस जाते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है। अगर मतलब मासी मूवीज चल रही है तो वही फॉलो करते हैं, वही बनाते हैं। एंड अगर हॉरर कॉमेडी चल रही है तो वही बन रही है। सो मुझे लगता है कुछ यूनिक चीज भी ट्राई करनी चाहिए। जैसे अगर किसी प्रोड्यूसर की कुछ अच्छी मूवीज चल रही हैं तो उसी में एक न्यू कॉन्सेप्ट की मूवी निकाल दें जिसमें साई-फाई एंड ये सब ऐड कर दे कि ऑडियंस क्या शायद पसंद कर ले और वो भी चल जाए, वो भी ट्रेंड में आ जाए, तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को भी सेफ नहीं खेलना चाहिए, उनको थोड़ा सा न्यू भी ट्राई करना चाहिए। यस गाइस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट फॉर द चैलेंज हमारे हिसाब से वो ये है जो कि काफी ज्यादा इसी माइंडसेट वाली चीज से मिलता जुलता है, विच इज अबाउट द ऑडियंस। पर क्योंकि मैंने ये देखा है कि इंडिया में सब लोग चाहते हैं कि हमारी भी एक कोई हाई बजटेड और बढ़िया सी स्टोरी वाली हाई वीएफएक्स वाली भी मूवी बने साई-फाई जोन में। बट जब वो बनती भी है या ऐसा कुछ ट्राई भी किया जाता है, उसको उतना ज्यादा प्यार या उतना ज्यादा फुटफॉल नहीं मिल पाते। एंड ऑब्वियसली मूवी मेकिंग इज अ बिजनेस, तो जो भी प्रोड्यूसर उसमें पैसा लगाएगा तो उसको चाहिए भाई कि जितना पैसा लगा कम से कम उतना तो मिल जाए। और शायद यही रीजन भी है जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा ट्राई आउट नहीं करते चीजों को एंड दे प्ले सेफ। सही बात है गाइज, मैं भी एग्री करती हूँ कि ऑडियंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को, एंड प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी मूवीज ही निकालनी चाहिए। 2.0 की तरह भी नहीं निकालनी चाहिए जिसमें पंछी राजा थे। तो मतलब वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती ना कि मतलब कुछ भी बना रहे हो तुम, तो वो चीज नहीं मजा आता है। सो थोड़ा बहुत ये सब देख के तब इन लोग को मूवी रिलीज करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो भी हिट्स या मिसेस आई हैं, मतलब जो अब तक मूवीज बन रखी हैं इस इंडियन सिनेमा में, विच लैंड ऑन दोस काइंड ऑफ साई-फाई जोन। भले साई-फाई ना हो, बट फैंटेसी साई-फाई और वो थोड़े जो उसके ब्रॉड जोन में आती है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं और क्या हिट हुआ, क्या मिस हुआ और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। यस गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं हिट्स की। तो जो सबसे पहला नाम आता है मेरे मन में वो है कोई मिल गया, जो उस कॉन्सेप्ट पे बनी थी कि एलियन धरती पे आ गया। सो वो चीज हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। एंड जो ऋतिक रोशन ने प्ले किया था कि वो पहले मेंटली चैलेंज बच्चा होता है, फिर एक एलियन से मिलता है एंड वो बहुत ही ज्यादा दमदार बन जाता है, तो वो चीज इमोशनली भी हम लोग को अटैच करा था एंड मूवी में भी बहुत इन्वेस्ट किया था। तो वो सबसे अच्छी मूवी थी। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं मूवी की तो रोबोट भी काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। एंड जिस रजनीकांत ने जो प्ले किया था एंड जो कॉन्सेप्ट था वो रोबोट का, वो भी काफी ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग था। यस गाइस, अब अगर बात करें हम लोग मिसेस की थोड़े बहुत, ट्राई काफी लोगों ने किया है बट कुछ काम शायद नहीं करी थी। उनमें से सबसे टॉप पर मेरे लिए होगी लव स्टोरी 2050 गाइस। बिकॉज ये जब मूवी आई थी तो आई वॉज अ बिग प्रियंका चोपड़ा फैन और हरमन बावेजा भी देखने में बढ़िया अच्छा लग रहा था भाई। तो आई हैड दिस मतलब थिंक कि यार ये मूवी आ रही है और कॉन्सेप्ट प्यारी फ्यूचर वाले, तो अच्छी होगी। एंड आई इवन वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। हालांकि मेरे घर वाले सबने कहा था कि ये क्या ही देख रहा है भाई, और दैट वाज मतलब मेरे लिए इट वाज हिट एंड अ मिस मैं कहूंगा। बिकॉज इट मतलब मुझे ऐसे बोरिंग भी नहीं लगी वो मूवी। इट हैड गुड कॉन्सेप्ट, वो सब चीजें थी, बट मुझे लगता है जो चीज इसका डाउनफॉल बनी
वो थी कि बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे लोग रोमांस वाले फैक्टर पे। और मुझे लगता है बॉलीवुड में जब भी कोई नई चीज ट्राई करते हैं उसमें एक ये बड़ा फैक्टर या बड़ी वीकनेस जरूर आती है कि हर चीज में रोमांस घुस जाता है भाई। और जब वो इतना ज्यादा गहरी तरीके से घुस जाएगा तो तुम और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हो। मतलब लव स्टोरी 2050 had that potential but it didn't end well for me because of that romance factor। एंड अगर बात करूं कि थोड़ी अच्छी मूवीज भी आई पर वो चल नहीं पाई, तो उसमें से मुझे जो लगता है, एक तो रावण जो इसने कही, एंड मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र भी, जिसकी बुराई भी हुई है एंड वो हिट भी की है। सो समथिंग लाइक दैट। तो मतलब उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा था, पर उसमें भी वही लव स्टोरी वाला एंगल जो दिखा दिया। हाँ, तो उसको बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया उस चीज का। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दे लेते तो वो काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। मे बी इन द नेक्स्ट पार्ट वो करेगा, अनाउंस हो चुका है भाई, देव आने वाला है। कब आएगा ये तो पता नहीं है, बट उसके अलावा भी इसी से मिलती जुलती अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी कल की, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है बिकॉज इट इज द मोस्ट, मतलब अभी जो हमारे पास हाई लेवल पे है जो मूवी मैं कहूंगा साईफाई जोन में या फैंटेसी जोन में, वो कल की 2898 AD होगी। और उसमें भी मतलब इट हैड ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, वो काफी ज्यादा कमाई भी है भाई और कमानी चाहिए भी थी। सबने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है उसमें, बट उसमें भी थोड़ी बहुत जो नेगेटिव चीजें लगी लोगों को, वो मुझे लगता है यही सब था। तो थोड़ा ज्यादा मासी चीजें थोड़ी बहुत जो दिखाई बीच बीच में, जिनकी शायद जरूरत नहीं थी, और वो जो कुछ अजीब अजीब से गाने बीच में डाल दिए वो चीज, मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। जो महाभारत से कनेक्शन है वो बहुत कमाल का है। सबकी एक्टिंग बहुत बहुत कमाल की है, चाहे वो प्रभास हो, अमिताभ बच्चन हो या कमल हसन हो, कोई भी हो भाई साहब। एंड मतलब इन दोनों ही मूवी से मैं ये कहूंगा कि हाई पोटेंशियल है दोनों में, और दोनों के ही सीक्वल्स के लिए दुनिया पूरी वेट कर रही है भाई साहब। मैं भी यही कहूंगी कि ये दो मूवीज ऐसी हैं जो हॉलीवुड में compete कर सकती हैं। कल की तो खास करके मुझे जब आई थी तभी लग रही थी वो कि हॉलीवुड टाइप है। सो मुझे लगता है कि इस तरह की मूवीज अगर बनाएं ये लोग और थोड़ा सा VFX पे ध्यान दें तो मेरे ख्याल से ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। और स्टोरी पे लव एंगल बहुत ज्यादा नहीं दिखाएं, सिर्फ स्टोरी पे जो फोकस करना है साईफाई पे उस चीज पे फोकस करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सही बताया गाइस। सो दैट मीन्स टू मेक अ गुड साईफाई मूवी, एक अगर हम लोग आपको कुकिंग सिनेरियो में बताएं रेसिपी क्या होती है साईफाई मूवी बनाने की, तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड डिसेंट गुड स्टोरी आइडिया, और एक कमाल के क्रिएटिव डायरेक्टर जिनको पूरी पावर हो भाई उनके पास। प्रोड्यूसर का कोई भी वो झंझट ना हो कि भाई तुम ऐसे करो, उनको फुल छूट दे दो, ही मस्ट बी क्रिएटिव। और तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से होगा प्रॉपर VFX का यूज करना, और ऑल्सो बजट एलोकेशन भाई। और तुम बजट अगर एक्टर्स को ज्यादा दोगे और VFX को कम, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारी मूवी नहीं चलेगी। और अगर तुमने सारा बजट VFX को ही दे दिया और स्टोरी और चीजों पे नहीं फोकस किया, तो दैट वुड आल्सो टर्न आउट टू बी अ बैड मूवी। तो यही था हमारा डिस्कशन मुझे लगता है बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा और साईफाई जोन में कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या देखने को मिला है हमें अभी। आप लोगों के क्या थॉट्स है इस बारे में हम लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।